चलिए ब्रेक के बाद आपको पुनः स्वागत है। केंद्र सरकार ने यूपीएससी लैटरल एंट्री की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने यूपीएससी की लैटरल एंट्री के तहत भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यूपीएससी को लेटर लिखा गया। आपको ये बता दें कि लैटरल एंट्री भर्ती को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ऐसी नियुक्ति पर की गई पहल का भी जिक्र किया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि साल 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में पहली बार केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री की सिफारिश की थी, डायरेक्ट एंट्री की। अभी हाल ही में यूपीएससी की ओर से लैटरल एंट्री का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी प्रक्रिया और उसमें आरक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। लगातार इस पर सवाल उठने के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से लेटर लिखकर संघ लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती का विज्ञापन यानी यूपीएससी से सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा गया है। बता दें कि यूपीएससी ने लैटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली थी। इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। ये नियुक्तियां विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सीधे उप सचिव और डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होनी थी। अब ऐसी एड्स को निकालने के लिए मना कर दिया गया है कि अब यूपीएससी ऐसे इश्तिहार जो है, विज्ञापन जो है, वो नहीं निकालेगा। खबर जानी, अब इस खबर का पक्ष जानिए लावनी से। तो इस खबर का पक्ष ये कहता है कि लेटरल एंट्री को लेकर विज्ञापन निकालने के बाद से ही राहुल गांधी समेत सभी विपक्षियों ने सरकार की जमकर आलोचना शुरू कर दी थी। सरकार के इस फैसले को दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला करार दिया गया था। उन्होंने भाजपा पर आरक्षण को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की लैटरल एंट्री स्कीम को बहुजन समाज के आरक्षण को छीनने वाली प्रक्रिया करार दिया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के जरिए बीजेपी संविधान को नष्ट करना चाहती है और कांग्रेस के अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ घिनौना मजाक और खिलवाड़ कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया। बीजेपी लैटरल भर्ती के बहाने आरक्षण को समाप्त करना चाहती है और संविधान के खिलाफ काम कर रही है। इस खबर का विपक्ष जानिए सहयोगी निमिल से। सबसे पहले जो है इशू को हम लोगों ने उठाया है और जानकारी हम लोगों ने दिया। ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए यूपीएससी है, सब चीज़ है, IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं और यूपीएससी लैटरल एंट्री भर्ती विषय पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का क्या कहना है ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और उनके खानदान की आरक्षण और SC ST OBC को लेकर जो खानदानी विरासत है वो किसी से छिपी नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छिपी नहीं है। यूपीएससी में लैटरल एंट्री को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप का जवाब देते हुए सोमवार सुबह केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि लैटरल एंट्री मामले पर कांग्रेस का पाखंड देश के सामने है। रेल मंत्री ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ये यूपीए सरकार ही थी जिसने लैटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लाया। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में यूपीए सरकार में ही लाया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। यूपीए सरकार के कार्यकाल की प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था कि जिन पदों पर स्पेशल नॉलेज की जरूरत है वहां विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए। लगातार हो रही बयानबाजी और आलोचना के बाद अब सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया है। वहीं कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार लैटरल एंट्री विज्ञापन रद्द करने के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है।
गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और एससी एसटी ओबीसी को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी को ना पता और बताए 1987 बैच के। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने एससी एसटी ओबीसी थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने ओबीसी को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। थैंक यू सर। तो यह विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता और आरक्षण का जो मुद्दा जिसको भुनाने का प्रयास विपक्ष ने पहले भी किया था, जो जनगणना की बात जो कर रहे थे वो आरक्षण के लिहाज से जातिगत जनगणना, उसी की तर्ज पर आप इसको भी समझ सकते हैं कि भाई बीजेपी तो कहती है कि भाई ज़्यादा भर्तियां कब हुई थी, 2005 में अगर निकाला गया था 2014 तक जो भर्तियां हुई थी ज़्यादातर किसके काल में हुई थी, ये बड़ा सवाल है। और अब अगर इस सीधी भर्ती से परेशानी है और अब जो अपडेट आया है यूपीएससी को, जो एडवर्टीजमेंट निकालने से मना कर दिया गया है, ये इसमें एक नए अपडेट के तौर पर आपने अगर कुछ इस बारे में कहना चाहें कि भाई कौन सही कौन गलत वाला प्रश्न तो यहाँ पर उठना नहीं चाहिए। सरकार दोनों ही अगर फैसले ले रही हैं तो इसमें क्या ये पहली सरकार ने सही फैसला लिया था, ये गलत कर रही है, ऐसा भी नहीं कह सकते। सीधी सी बात है, देखिए पहली सरकार ने फैसला लिया, खासतौर से 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट थी। और अगर अभी की बात करें तो उसी की कहना चाहिए नक्शे कदम पे ये सरकार चल रही थी, लेकिन क्योंकि पार्टी की बदल चुकी है और इसलिए अब वही काम जो कि कांग्रेस ने किया था आज उसमें उनको कमियां नजर आती है। अब सवाल यह है कि आरक्षण को लेकर आपने देखा होगा कि बीते चुनाव में भी लगातार जोर आजमाइश होती रही इस मुद्दे को लेकर। अब क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं, बेहद खास राज्य हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, जहां पर चुनाव होने हैं, इसलिए विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए आरक्षण को बनाने के लिए। और महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा किस तरह से जोर पकड़ता रहा है यह भी देश ने देखा है और इसीलिए विपक्ष इस मसले में भी आरक्षण को ही मुद्दा बनाकर राजनीति करती हुई नजर आ रही है। और ये बात सही है क्योंकि जब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ये सरकार अगर 400 पार का नारा है तो शायद संविधान बदल देगी, और ये बीजेपी भी कहती है कि ये हम जनता को समझा नहीं पाए कि हमारी ऐसा कोई इरादा नहीं है, और फिर से ये जातिगत जनगणना से लेकर यही मुद्दा आरक्षण का भुनाने का प्रयास, और बिल्कुल ये चुनाव का ही तनाव है।